नहीं है। मैं तो ये कहा करता हूँ, हमसे ज़्यादा तो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर भी अच्छे हैं। उनको एक टाइम का खाना मिलता है, दूसरे टाइम की वो परवाह नहीं करते। हम तो सदियों तक का इंतजाम करते हैं। जिसको एक वक्त का एक जगह पक्षी ने चुग लिया, उसको ये दूसरे टाइम की परवाह नहीं है कि उस चीज़ को उठा के कहीं रखते हो ना। घोंसले में जाके देखो, किसी को और टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। एक जिसको अब पेट भर गया, आगे की सोचता है कि आगे तुझे और देगा। तो हमसे ज़्यादा विश्वासी वो हैं जिसने रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चोंच दे सोई चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सोई पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारते सुंदर कह तुम भूख मरे। क्योंकि हम चिंता ये करते मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं, जिसने तुम्हें पैदा किया उसने इंतज़ाम भी सारा किया। तुम उस पर से अपना यकीन क्यों उठाता है? वो आदमी मूर्ख है जो ये सोचता है कि मैं कल के लिए करूं, मैं परसों के लिए करूं। वर्तमान काल में तो सब कुछ बर्बाद करने लग रहा है, आगे क्या करेगा? जो करने लायक चीज़ है वो करो। इंसान का चोला इसलिए मिला था कि ये गुरु की भक्ति करे, नाम भक्ति करे, अच्छे काम करे, तन से सेवा करे, मन से प्रभु का नाम की चिंतन और सुमन भजन करे, और धन दौलत है तो उसे दान पुण्य करे। ये तीनों चीज़ तभी हमारी अच्छी और पवित्र हैं जब इन तीनों चीज़ों से हम सही मायने में काम लेते हैं और ज़रूरत के मुताबिक उनका प्रयोग करते हैं। अगर ज़रूरत के उलट इनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो ये चीज़ हमें बर्बाद करके रख देती है। तन से अगर कोई बुराई करोगे तो तन को सज़ा मिलेगी, मन से बुराई करोगे तो मन को बुरी सज़ा मिलेगी, ज़बान से किसी को बुरा बोलोगे तो ज़बान के आगे देखो उसका क्या परिणाम होगा, ज़बान को सज़ा मिलेगी। नज़रों से करोगे तो अंधे बन के आओगे, ज़बान से करोगे तो गूंगे बन के आओगे, कानों से बुरी बातें सुनोगे तो बहरे बन के आओगे दुनिया में। और अगर खोटे मंदे कर्म करोगे तो तुम दुनिया में दूसरे जीवों को देखते हो, वो अपने कर्म भोगने के लिए नहीं, वो हमें शिक्षा देने के लिए भी आते हैं कि जिन्होंने जिस जिस शरीर के अंग से जो जो बुरे कर्म किए थे उन अंगों को ही वो सज़ा मिली है। लेकिन इंसान चेतता नहीं है, कितना ही समझाओ वो सोचते हैं कि ये बातें सिर्फ कहने की हैं, ये बातें सिर्फ ऐसे ही बताई जाती हैं, ये बताने के नहीं होती, ये शिक्षा देने की हैं, ये सुधार के लिए हैं और अच्छी चीज़ें अपनाने के लिए हैं। जो इन चीज़ों को अपना लेता है उसका जीवन समर जाता है। इन चीज़ों को देख के जो मानता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, यकीनन ऐसा होगा। ये भक्ति का प्रारूप भी इसीलिए समझाया जाता है कि अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम भी इस संसार से